तो यहाँ पर एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है और हमें कुछ कंडीशन मतलब कि लिमिट दी गई है। ठीक है, तो लिमिट ये दी गई है कि x अगर -2 से छोटा है तो x+3 लगा दो। मतलब तुम्हें क्या करना है, तो फंक्शन निकालना है। फंक्शन तुम्हें क्या दिया, x+3। मतलब कि x में हम क्या डालें कि हाँ कि y की वैल्यू f(x) क्या होता है, y होता है ना, तुम्हें y निकालना है। और x+3, लेकिन x+3 कब अप्लाई करना है वो मेन है। ठीक है ना, x+3 कब अप्लाई करना है, जब x क्या है -2 से छोटा है, तब हमें x+3 निकालना है। ओके, उसके बाद दिया हुआ है कि अगर -2 के बराबर या फिर बड़ा है तो x² लगाएंगे, और -1 से छोटा है तो यानी कि x² के लिए क्या फंक्शन ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे चाहो तो लगा सकते हो कि x+3 हमें कब लेना है, x+3 लेना है हमें -2 से छोटे के लिए। -2 के छोटे सारे नंबर, तो क्या सारे नंबर लेंगे क्या, तो क्या सारे नंबर ले लेंगे, -2 से छोटा तो इन्फिनाइट जाएगा। ओके, मैं समझाता हूँ। x² कब लेंगे, x² लेंगे हम -2 के लिए, क्योंकि -2 के इक्वल भी दिखा रहा है। -2 से बड़ा -1, 0 और 1 से छोटा, यानी 1 नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे। फिर क्या है, -x+2 है क्या, पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है पीछे। ये कब लेंगे, जब 1 से बड़े के लिए लेंगे, और 1 के बराबर 1 एंड 1 से बड़े के लिए, 1 से बड़े के लिए। ठीक है, ये इस तरीके से हमें जाना है। तो चलो -2 से नीचे क्या करें, -3 डालें, -3 डालें। लेकिन जो ये है यानी कि जो ग्राफ है, ग्राफ में -2 से छोटा क्या लें, -2 से छोटा तो डेसिमल में बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर या इंटीजर तो दिया नहीं है। अगर यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर दिया होता तो -2 से छोटा -3 में जा सकते थे, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि यहाँ पे जा रहा है ये नंबर, क्योंकि -2 से छोटा तो कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जब समझो मैंने -3 डाल दिया, अगर x+3 अप्लाई करना है तो -2 से छोटा समझो -3 हमने डाल दिया, तो -3 डालने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर -4 डालो, -4 में डालने पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। -5 डालो, कम से कम लाइन का एक अंदाज़ा मिल जाएगा ना ग्राफ का, -2 आ रहा है। ठीक है ना, और -2 पे डालने पे क्या आ रहा है, -2 पे डालने पे क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो -2 तो लेना नहीं ना, तो जो -2 से थोड़ा सा छोटा लेना है, तो +1 जो रहेगा वहाँ पे -2 से हॉलो के लिए उठाएंगे। कुल मिला के जो आंसर है, तो आंसर पे ध्यान दो, 1 0 -1 -2 ऐसे रिस्पॉन्स मिल रहा है। 1 0 -1 -2, ये वाई का रिस्पॉन्स मिला। कब, एक्स के कब पर वाई का ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, 1 0 -1 -2, जब हम x क्या ले रहे हैं, जब हम x ले रहे हैं -2। ठीक है ना, x हम क्या ले रहे थे, -2 ले रहे थे, -2 पे 1 +1 मिल रहा था, एक ये मिला x y का पॉइंट। लेकिन यहाँ पर हॉलो लेंगे, क्योंकि -2 से हमें छोटा चाहिए ना, तो यहाँ पे हॉलो से उठाएंगे। तो -2 से 1, -2 लिया तो 1 मिला, और 3 लिया तो, जब 3 लिया तो 0 मिला था। चलो यहाँ ज़रा कायदे से कर लें, एक्स के पॉइंट लिखो, वाई के पॉइंट लिखो। ओके, जब एक्स हमने -2 लिया था तो मिल रहा था 1। ओके, जब हमने x -3 लिया, क्योंकि छोटा जाना है ना, छोटा है तो लिया, y आ रहा है 0। जब हमने x
-4 लिया, -4 तो आ रहा था -1, ये ग्राफ आ रहा था। तो -2 एक्स का -2 में जाएंगे और वाई का लेंगे 1, तो यहाँ पे हॉलो से स्टार्ट करना, ऐसे ऐसे स्टार्ट करना। क्यों? क्योंकि -2 से छोटा चाहिए, इसीलिए -2 तो लेना ही नहीं है। तो कैसे उस चीज़ को ये करें, अवॉइड करें -2 को, कि -2 तो लेना नहीं ना, -2 से छोटा कितना हम ग्राफ में जूम करेंगे, नंबर तो इन्फिनाइट होते हैं, मतलब उसके डेसिमल भी इन्फिनाइट होते हैं, तो हॉलो लेना पड़ेगा। तो -2 पे 1 बना, कलर बदल दें क्या? ओके, ये बन गया था हॉलो पे। फिर -3 पे 0 हो रहा था, -3 पे 0 ये हो जाएगा, एक्स का -3, वाई का 0 बन रहा था ना, ये तो बोल्ड बोल्ड आएगा ना। और -4 पे -1, तो -4 -1 ये बन रहा है। तो इस तरीके से लाइन जा रही है यहाँ से हॉलो से उठ के, ठीक है, हॉलो से उठ के इस तरह लाइन जा रही है ग्राफ पे, ठीक है। सो डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा था, फंक्शन कौन सा हो रहा है? डिक्रीजिंग, क्योंकि इसके जो आंसर आ रहे थे डिक्रीजिंग आ रहे थे ना, डिक्रीज होते हुए आ रहे थे, हाँ। तो डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा था इस पर। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला देखो, एक्स स्क्वायर पे, तो एक्स वाई ये बनाया। तो एक काम करते हैं, एक्स वाई यहाँ बनाए, ग्राफ ताकि डिस्टर्ब ना हो, कलर है डार्क लेना है। चलो, एक्स स्क्वायर पे कह रहा है -2 भी लो, -2 भी लो, तो प्लस का 4 आगे, -2 भी इस बार लेना तो बोल्ड बनेगा। और -2 से कहाँ जाएंगे? -1 पे जाएंगे, बड़ा पे चाहिए, बड़े बड़े पे चाहिए। -1 ले रहे हैं तो -1 का स्क्वायर +1 हो रहा है। फिर 0 पे ले लो, 0 पे 0 आएगा। फिर 1 से छोटा लेना है, 1 नहीं लेना है, तो 1 से छोटा लेना है, 1 से छोटे पे, चलो 1 पे लिया तो 1 है, लेकिन 1 वाला हॉलो लेना है, ठीक है। तो -2 तो लेना ही लेना है, -2 पे 4 है तो ये बनेगा, बोल्ड बनेगा, क्योंकि ये तो लेना ही लेना है ना। -1 पे 1, -1 पे 1 बन रहा है, 0 पे 0, 0 पे 0 बन रहा है, 1 पे 1, 1 पे 1, तो लेकिन यहाँ पे हॉलो लेंगे और ऐसे आएगा फंक्शन, छोड़ ऐसे आएगा, और ये फंक्शन घूमेगा, क्योंकि -2 पे 4 है, -1 पे 1 है, 0 से 1, 1 से छोटा लेना है, तेरी 1 नहीं लेना है, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, -x + 2 है, और 1 से बड़े पे दिखाना है, 1 पे भी दिखाना है, 1 पे भी दिखाना, 1 = 2 है ना। तो x अगर 1 लेंगे तो 1 + 2 1 ही आएगा आंसर ना, प्लस का 1 आएगा, हाँ। 1 से ऊपर 2 ले लो समझो, अगर 2 लिया तो -2 + 2 0 हो जाएगा। अगर 3 लेंगे, 3 लेंगे, और बहुत ऊपर चला गया, 3 लेंगे तो -3 माइनस का 1 हो रहा है, 1 0 -1 हो रहा है। तो x के 1 लेना है, हाँ लेना है x का 1, मतलब बोल्ड लेंगे x का 1, 1 पे y का 1 है तो यहाँ ये बोल्ड पे रहेगा। फिर x का 2 पे 0 हो रहा था, x पे 2 पे 0 हो रहा था। फिर 3 पे -1 है, x का 3 0, x का अगर 3 है तो -1 तो यहाँ चला जा रहा है, तो है ना, अगर x का 3 ले रहे हैं तो वहाँ पे चला जा रहा है। फिर से चेक कर लो, 1 लिया हमने, 1 पे 1 -1 + 2 1 ही आ जाएगा, 1 पे 1 ले लिया, फिर मैंने 2 लिया, क्योंकि 1 से बड़ा कुछ भी ले लो, जब हमने 2 लिया तो 0 आ रहा है,
फिर 3 लिया तो माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, कुछ ऐसे। ठीक है, अब बाद में कह रहा है कि वैल्यू डालेंगे तो आंसर निकालो। तो -2 पे कौन सा फंक्शन लगेगा, -2 पर ये फंक्शन लगा दो, इक्वल टू -2 है ना। 1 पे कौन सा फंक्शन लगेगा, 1 पे ये फंक्शन लगा दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा रहा है। इसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है आपको। ठीक है, दूसरा वाला भी इसी बेस पे क्वेश्चन है, सेम ही है, और इसी तरीके से आपको आंसर देना है जैसे बताया मैंने। ठीक है।